की तरफ से, गोरखपुर के आमजन की तरफ से इतनी शानदार होनी चाहिए कि आप सबकी ठंडक दूर हो जाए। इतनी जोरदार तालियां बजाइए, आप सब इतनी जोरदार तालियां बजाइए कि पूज्य महाराज श्री का भावपूर्ण आपके दिल से निकली हुई आवाज तालियों के रूप में सुनाई दे। पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन, माननीय जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन और आपकी ठंडक भी दूर हो जाए। ये तालियां बजती रहनी चाहिए जरा और जोरदार तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम उन्नत भारत ग्रामीण अभियान में मिशन शक्ति के अंतर्गत निःशुल्क सिलाई कढ़ाई केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद प्रदान करने का कार्य पूज्य महाराज श्री और माननीय मंचस्थ अतिथियों द्वारा हमारे बीच महायोगी गोरखनाथ जी, मां सरस्वती, राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप जी, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज के प्रतिमा पर पुष्पांजलि, उनको नमन और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात मंच पर विराजमान होते हुए हमारे पूज्य महाराज श्री सारी ठंडक और मौसम की सारी विपरीत परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए अपने दायित्व में प्रतिबद्ध और सन्नद्ध हम सब के लिए प्रेरणा पुरुष के रूप में, और मंच पर विराजमान होते हुए हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और ओजस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री, माननीय सांसद रवि किशन शुक्ला जी, माननीय मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय महापौर महानगर के प्रथम नागरिक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य विधान परिषद, और आपके साथ साथ श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक सहजनवा, श्री युधिष्ठिर सिंह जी, जिलाध्यक्ष भाजपा, माननीय राजेश जी, महानगर अध्यक्ष, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। तथा आपके साथ हमारे बीच आज के कार्यक्रम को अपने सहयोग से जेके अर्बन स्केप्स डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रायोजित और सिंगर इंडिया लिमिटेड के प्रशिक्षित सहयोगियों को जो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा सिलाई मशीन और कंबल, उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच पूज्य महाराज श्री के साथ मंच पर विराजमान श्री अभिषेक सिंघानिया जी, वर्षा सिंघानिया जी, श्री वेदांत सिंघानिया जी, श्री मनीष मानसिंका जी, श्री आशीष चौहान जी, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर, आप सबका महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के इस विराट मंच पर नारी सशक्तिकरण की दिशा में आत्मनिर्भरता प्रदान करने के इस मंच पर आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। इसके पश्चात मैं श्री अभिषेक सिंघानिया जी से निवेदन करता हूं कि स्मृति चिन्ह के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और परम पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर श्रद्धेय महाराज श्री का सम्मान और अभिनंदन करने की कृपा करें। श्री अभिषेक सिंघानिया। पूज्य महाराज श्री का अभिनंदन सिंघानिया जी के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सिंघानिया जी। और इसके बाद तत्काल मैं श्री अभिषेक सिंघानिया जी को सीधे आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम की प्रस्ताविकी और उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करने के लिए। आदरणीय श्री अभिषेक सिंघानिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी, माननीय श्री अवनीश अवस्थी जी तथा हमारे बीच पधारे सभी गणमान्य, बाबा गोरखनाथ जी की इस तपोभूमि को मैं नमन करता हूँ। ये अपार हर्ष और गौरव का क्षण है कि ब्रह्मलीन महंत श्री दिग्विजयनाथ जी और ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की इस पावन धरती पर हम सब एकत्रित हुए हैं। गोरखपुर वो शहर है जिसका नाम आज़ादी के इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। गोरखपुर प्राचीन काल से ही एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। यही नहीं, हमारे प्रदेश के सबसे लोकप्रिय एवं प्रतिभाशाली मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की कर्मभूमि भी रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में गोरखपुर ही नहीं बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश विकास की हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाल में ही उत्तर प्रदेश भारत की
दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है। व्यापार करने के सुगमता के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन को प्राप्त कर लेगी। जेके समूह का भी देश के एवं प्रदेश में आध्यात्मिक विकास में 139 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। जेके समूह की स्थापना सन 1884 में लाला कमलापत सिंघानिया ने स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर कानपुर में की थी। उन्होंने सन 1921 में जुग्गीलाल कमलापत कॉटन स्पिनिंग मिल लगाई। 1924 में जेके ऑयल मिल, 1931 में जेके जूट और जेके आयरन स्टील तथा अनेक कंपनियों की स्थापना की। आज जेके समूह के 50,000 से ज़्यादा कर्मचारी कार्य कर रहे हैं एवं लाखों अन्य लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। जेके समूह की सदैव से विचारधारा रही है कि समाज के पिछड़े एवं वंचित लोगों को सशक्त बनाया जाए, उन्हें बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। इसी श्रृंखला में जेके समूह ने कई अस्पतालों का निर्माण किया जिसमें निःशुल्क या कम खर्चे पर मरीजों का इलाज किया जाता है। निर्धन वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले इसलिए विभिन्न शिक्षण स्थानों का निर्माण किया। कौशल विकास केंद्र बनाए जिसमें प्रशिक्षण पाकर युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। हम सब जानते हैं कि महिलाओं की प्रगति के बिना कोई भी देश विकास नहीं कर सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण के अनुरूप जेके अर्गन सेप्स ने इसे अपने प्राथमिक नीति बनाई है। इस पहले जारी करते हुए कानपुर के बाद आज हम गोरखपुर में अपने प्रिय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में एवं मार्गदर्शन में महिलाओं सशक्तिकरण का यह शुभ कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 1150 सिलाई मशीन जरूरतमंद महिलाओं को वितरित की जा रही है। आप सब जानते होंगे कि सिलाई मशीन की उद्योग में सिंगर का नाम गौरवशाली रहा है। हमें विश्वास है कि सिंगर के इस सिलाई मशीन पाकर महिलाएं न सिर्फ अपना घर की सिलाई का कार्य कर पाएंगी बल्कि इसके उपयोग से वो अपने घर की आजीविका भी कमा सकती हैं। अंत में मैं इस कार्यक्रम में पधारे हुए माननीय एवं विशेषकर हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर इस समारोह को यादगार बना लिया। आपके नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों में जेके समूह सदैव ही अपना योगदान देता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिंघानिया जी। सज्जनों, ये भारतवर्ष देश ही ऋषि और कृषि प्रधान रहा है और हमारे इस महिला सशक्तिकरण के इस विराट कार्यक्रम में भी हमारे मंच पर पूज्य संत जनों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं कालीबाड़ी के महंत माननीय रविन्द्रदास जी महाराज और काशी भगवान भोले शंकर की नगरी काशी से पधारे सतुआ बाबा आश्रम से महंत श्री संतोष दास जी महाराज का इस सदन में आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। पूज्य महाराज श्री, आपके बगैर तो कोई सभा पूरी ही नहीं हो सकती महाराज जी गोरखपुर में। और इसके पश्चात मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ महानगर के प्रथम नागरिक महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आज के इस मिशन शक्ति अभियान में महिलाओं को सिलाई मशीन, कंबल वगैरह प्रदान करके उन परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने के इस समारोह में मैं आमंत्रित करता हूं माननीय महापौर जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज इस जेके समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सभी के श्रद्धेय इस सूबे के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में हमारा वंदन अभिनंदन स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सबके अत्यंत लोकप्रिय सदर सांसद आदरणीय रवि किशन शुक्ल जी,
माननीय धर्मेंद्र सिंह जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, आजकल हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और एमएलसी साथ में भी हैं। हमारे आदरणीय विधायक फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, विपिन सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष आदरणीय राजेश गुप्त जी, आदरणीय अवनीश अवस्थी जी, कालीबाड़ी के महंत आदरणीय रविंद्रदास जी, आदरणीय सतवा बाबा एवं अन्यान्य मंचस्थ उपस्थित अतिथियों, इस सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम निवेदित है। आप सभी जानते हैं, किसी से भी ये छुपा हुआ नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अभिभावक किस तरह से हर व्यक्ति के बारे में, हर गरीब के बारे में सोचते हैं। इसी दिशा में आज ये कार्यक्रम आयोजित है और जेके समूह, चूँकि मैंने अपनी एमबीबीएस और एमडी की पढ़ाई कानपुर से की, वहाँ पे भी बहुत सारे कार्यक्रम उनके देखे हैं और तभी से इस समूह के कार्यक्रमों को देखता आया हूँ और बहुत सारे इनके कार्यक्रम हैं। बहुत एक जेके टेम्पल वहाँ तो बहुत बढ़िया सा बना हुआ है जो बहुत बचपन से हम लोग देखते आए हैं और जेके कैंसर इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने काम ही किया है। तो ऐसे में सिंघानिया साहब को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज के कार्यक्रम में अपनी सहभागिता देते हुए इन सशक्तिकरण के मामले में, हमारी महिला सशक्तिकरण के मामले में आपने अपना सहयोग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का ये कार्यक्रम महाराज जी के आशीर्वाद से निश्चित तौर से सफलता का परिचायक है, क्योंकि पूरी की पूरी सीटें इस कड़ाके की ठंड में भरी हुई हैं। आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका आशीर्वाद लाभार्थियों को मिला। आप प्रथम नागरिक हैं हमारे इस महानगर के, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं आपके बीच कुछ शब्दों में अपनी शुभकामनाएं देने के लिए आमंत्रित करता हूं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के महानायक और सौभाग्य से हमारे इस गोरखपुर सदर के माननीय लोकसभा सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं देने के लिए इस सदन को संबोधित करने के लिए। माननीय पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में वंदन, अभिनंदन महाराज जी। वो खातिर कि आज हमारे गांव देहात के गरीब महिला लोग, ऐसा महिला लोग जो अपने पैर पे खड़ा हो चाहत रहनी, उन लोगन के एगो सोच, एगो विश्वास अपने महाराज जी पर, महाराज जी बाड़न तो कोनो चिंता ना हुई। ऐसे महाराज जी खातिर इस जाड़ा में हाथ सब लोग निकाला बाहर और तनी गड़गड़ा के ताली मारा। वाह, बहुत बढ़िया, मारते रहो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पता चला आप लोग आए हैं, लौकता नहीं बा, खाली है ऊपर से कब कब टोपा लगोत रहे, हमको लगा बैठे हैं लोग। वाह, जरूरी है। माननीय धर्मेंद्र सिंह जी जो क्षेत्रीय अध्यक्ष बाड़न भाजपा के गोरखपुर क्षेत्र विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश, उनके स्वागत बाटे। अभी मेयर साहब को आप लोग सुने हैं, मेयर साहब उनके स्वागत बा, बहुत शालीन व्यक्तित्व के धनी हैं। माननीय फतेह बहादुर सिंह जी विधायक कैंपियरगंज, आपके स्वागत बा। माननीय महेंद्र पाल सिंह जी विधायक पिपराइज, माननीय विपिन सिंह जी विधायक गोरखपुर ग्रामीण, माननीय प्रदीप शुक्ला जी विधायक सहजनवा, माननीय युधिष्ठिर सिंह जी जिला अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर, माननीय राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष भाजपा गोरखपुर,
कालीबाड़ी के महंत जी खातिर एगो जोरदार ताली हो। सतुआ महाराज जी बनारस से आल बाड़न, उनकरे खातिर दूगो। ये लोग संत, निस्वार्थ संत महाराज जी के प्रेम में हमेशा एकदम लीन रहते हैं, जैसे कि हम लीन रहते हैं। तो इनके सबके स्वागत बा। आई जस्ट हर्ड जेके ग्रुप के आशीष चौहान जी, वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट अफेयर, मनीष मानसिंगिका जी, वेदांग सिंघानिया जी, वर्षा सिंघानिया जी, अभिषेक सिंघानिया जी, आपको यू मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। और हमारे अवनीश भैया, अवनीश अवस्थी जी जो सलाहकार हैं हमारे पूज्य महाराज जी के, आपके स्वागत बा। बाय रोड ये दिल्ली से इस कड़ाके के ठंड में आए। एक जोरदार ताली अवनीश जी के लिए कि भैया आई कैन अंडरस्टैंड फॉग में आप कैसे आए होंगे। सबके आज मशीन मिली। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का यही सपना था कि मेरे देश की महिला, जहां एगो समय ऐसे भी रहे, अरे बिटिया पैदा हो गई, अरे तो अब तो जमीन गिरवी रखे के पड़ी, हमार पूरा दगीना गिरवी हुई ओकरे पढ़ाई लिखाई में, बियाहे में। उस समय गई हो, लद गई उस समय कि बिटिया पैदा होना एक अभिशाप माना जाता था इस भारत में। गया उस समय, राममय समय बा, यह के कहल जाला राम राज। ये मोदी जी का सोच रहे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का पूज्य महाराज जी उत्तर प्रदेश में ये दूगो निस्वार्थ संत खत्म कर देना उस सोच के कि महिला कमजोर है, बेटी कमजोर है, नहीं हो। अब यहां आज 1150 मशीन लेके काल से कमाई शुरू हो जाएगी। और का बैठ के कमावा घर, नहीं मांगना है किसी से पैसा, नहीं किसी के सामने हाथ फैलाना है। यही तो भारत की सोच है, यही तो विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। वहां प्रभु राम का मंदिर 22 जनवरी के पाठ खुली। हमारी देश की बेटियां मजबूत हो रही हैं, फौज में जा रही है। मेरी एक छोटी बेटी फौज में बंदूक उठा ली है, आप ही के सांसद की बेटी। कैसे? जब एक मजबूत आपको नेतृत्व मिलता है, जब मोदी जी, योगी जी जैसे लोग मिलते हैं, बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं कि हैं, मेरी सरकार है, मेरा ध्यान देगी मेरी सरकार, हमको रास्ते पे नहीं छोड़ेगी, हमारी रक्षा करेगी, गरीबों की रक्षा करेगी। बस यह समय बाटे। आज पूज्य महाराज जी के इस समय पर हम दिल से धन्यवाद, इनके रोजा जितना धन्यवाद देव ना उतना कम बा। सही में के कराला, के सोचला, बस इतना जान ला, केहू नहीं सोचला। गरीब लोगन के लिए केहू नहीं सोचत रहे। भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी बा। मोदी जी कहना 4 गो जाति है, गरीब एक जात, दूसरी महिला एक जात, तीसरी किसान एक जात, चौथी युवा एक जात। याद रखिया। अब दोनों हाथ उठा लो सब लोग, दोनों हाथ उठाओ, निकालो, बोले नमः पार्वती पते हारा हारा। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। याद रखिए हमेशा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रवि किशन भैया। आप तो आज के पूरा माहौल भोजपुरी बना देते हैं, बहुत मजा आया। और सज्जनों, गोरक्षपीठ की तमाम सारी संत परंपरा को और लोक विकास के मानवीय संवेदना को छूते हुए बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिनको हमारे वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हम सबके प्रेरणा स्रोत मीलों आगे मीलों ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। लेकिन वर्षों पहले मैंने एक बात पूज्य महाराज दृष्टि से निवेदन किया था कि पूज्य बड़े महाराज श्री हम सब के उदार मना अभिभावक राष्ट्र संत ब्रह्मलीन मानवेंद्रनाथ जी महाराज का एक काम महाराज जी आप नहीं कर पा रहे हैं। तो महाराज जी
जैसी उनकी तेजी और तेवर है, चलते हुए पूछे क्या काम है। मैंने कहा महाराज जी आप भोजपुरी उतना बढ़िया नहीं बोल पाएंगे। और इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने वीडियो टीवी पर गंभीरता से देखा, छठ मैया के पूजन के दिन महाराज जी खूब बढ़िया भोजपुरी में पूरे प्रदेश के सबके शुभकामना दहना महाराज जी। एक आपके बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। कहें से कि 1996 के आसपास गोरखपुर मेले के बाद पहली बार आपके हम भोजपुरी में छठ मैया के पूजन के दिन पूरे प्रदेश के आशीर्वाद दे दिखले रहने, वही दिन आप भोजपुरी में बोलने, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। रवि किशन भैया आप तनी और कोशिश करी महाराज जी, और भोजपुरी अब बोली ही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय रवि किशन जी। और इसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान करने वाले प्रशिक्षकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर और हमारे ओजस्वी तेजस्वी मनस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के कर कमलों से इनका सम्मान, जिन्होंने इस सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण में सहयोग प्रदान किया है, मैं आमंत्रित करता हूं उनको, आप क्रम से आ जाएं। श्री जितेंद्र गिल जी, डिप्टी मैनेजर CSR, और इसके बाद तैयार हैं श्रीमती शिप्रा जी। श्री गिल साहब, आपने सिंगर इंडिया के प्रशिक्षण प्रभारी के रूप में इन महिलाओं को 1150 महिलाओं को आपने प्रशिक्षण दिया। श्रीमती शिप्रा सिंह, प्रभारी मिशन मंझरिया, महाराणा प्रताप PG कॉलेज जंगल दूषण। डॉक्टर मंजेश्वर, प्रभारी उन्नत भारत अभियान, महाराणा प्रताप PG कॉलेज जंगल दूषण। श्री विनय कुमार सिंह, प्रभारी छात्रावास, महाराणा प्रताप PG कॉलेज जंगल दूषण। श्रीमती स्नेहलता सिंह, केंद्र प्रभारी, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। श्रीमती मीना पांडे, वर्ग प्रभारी, महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज। श्रीमती संयोगिता गुप्ता, वर्ग प्रभारी, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज। इसके बाद विद्यार्थियों को मैं आमंत्रित करता हूं। सुश्री अपर्णा सिंह, श्री आशीर्वाद कश्यप, श्री अरुण कुमार, सुश्री गीतांजलि सिंह, गीतांजलि जी आइए, सुश्री गीतांजलि सिंह, सुश्री श्वेता पटेल, श्री नरसिंह पासवान, नरसिंह जी, श्री हिमांशु सिंह, सुश्री बबीता निषाद, सुश्री बबली चौहान। इसके बाद श्री मुकेश यादव, श्री विनय सिंह, विनय जी आइए, श्री पंकज चौरसिया। इसके बाद श्री सुमित चौरसिया, श्री जयकृष्ण चौरसिया और श्री निमिष सिंह। आप सब प्रशिक्षण प्रदान करने वालों को आपने सहयोग प्रदान किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री द्वारा प्रशिक्षित महिलाओं को सिलाई मशीन और कंबल प्रदान करने का कार्यक्रम, आप आ जाएं और आप सबको सिलाई मशीन और कंबल प्रदान किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। इसमें उन्नत भारत ग्राम अभियान में मिशन शक्ति के अंतर्गत निःशुल्क सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण जो 3 से 9 जनवरी तक संपन्न हुआ, उसमें वर्ग वाइज मैं नाम अनाउंस कर रहा हूं। सती अनसुईया वर्ग से श्री रिंकू साहनी, सती सावित्री वर्ग से श्री खुशी निषाद, भक्त शबरी वर्ग से शाहिदा खातून। जोरदार तालियां जवाब बजती चाहिए इन लाभार्थियों के लिए। शाहिदा खातून के बाद श्री, इसके बाद राधा रानी वर्ग से श्री शीला देवी, रुक्मिणी वर्ग से महारानी रुक्मिणी वर्ग से रानी, भक्त मीरा वर्ग से रागिनी,
संभाल के बहुत भारी भरकम पुरस्कार मिला है। संभाल के रागिनी, मां लक्ष्मी वर्ग से अंजलि, मां सरस्वती वर्ग से पलक शर्मा, मां पार्वती वर्ग से प्रियंका, विदुषी गार्गी वर्ग से शिवांगी सिंह, ये सब अपने अपने वर्ग के टॉपर्स हैं, सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करने वाले। विदुषी मैत्रेयी वर्ग से निशा और विदुषी विश्वारा वर्ग से नेहा कुमारी। ये 12 टॉपर्स अपने अपने वर्ग के पूज्य महाराज श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आशीर्वाद और सिलाई मशीन तथा कंबल प्राप्त किए। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके पश्चात मैं पूरी विनम्रता के साथ, पूरे सम्मान के साथ आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में जो जेके अर्बन डेवलपर्स लिमिटेड कानपुर द्वारा प्रायोजित है तथा जेके सिंगर इंडिया के द्वारा प्रशिक्षित है तथा इस संपूर्ण कार्य का संयोजन, नियोजन और आयोजन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संपन्न हो रहा है। मैं ऐसे सदन में नारी सशक्तिकरण के परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाले इस शानदार कार्यक्रम में मैं सादर आमंत्रित करता हूं। अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्रीयता, मानवता, लोक कल्याण और नारी सशक्तिकरण के लिए अपने जीवन की संविधा प्रदान करने वाले, हर क्षण को इस प्रदेश के लिए समर्पित करने वाले, और हम सबको बहुत गौरव का क्षण होता है मित्रों जब देश के तमाम हिस्सों में लोग ये आकांक्षा रखते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु उनको भी पूज्य महाराज श्री जैसा मुख्यमंत्री उनके प्रदेश को भी देता। तो सोच लीजिए कि गोरखपुर के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को कितने गर्व की अनुभूति होती होगी। मैं ऐसे सौभाग्यशाली सदन को, गोरखपुर के नारी शक्ति को, महिलाओं को, बच्चियों को जिनको आज लाभ मिल रहा है, मैं आमंत्रित करता हूं पूज्य महाराज श्री को आप सबको आशीर्वाद देने के लिए, अपना मार्गदर्शन करने के लिए। परम आदरणीय, परम पूज्य महाराज श्री। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। जय सीताराम। जेके समूह कानपुर के द्वारा 1150 महिला समूह को सिलाई मशीन वितरण यानी प्रशिक्षण के बाद वितरण के इस कार्यक्रम में, साथ ही साथ SBI के CSR मद से 2 मेडिकल वैन के शुभारंभ के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, MD MCO NSDL सुश्री पद्मा चंडरो जी, संस्थापक JK टेक अभिषेक सिंघानिया जी, श्रीमती वर्षा सिंघानिया जी, श्री वेदांग सिंघानिया जी, श्री मनीष सिंह मान सिंह का, आशीष चौहान जी,
महाप्रबंधक SBI लखनऊ श्री आनंद मिश्र जी और सेवा भारती के प्रांत अध्यक्ष राहुल सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री की सलाहकार के साथ साथ प्रदेश के पूर्व अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्त जी और भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के महानगर ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए महिला समूहों से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मकर संक्रांति के और लोहड़ी के एक दिन पूर्व जेके समूह के द्वारा और NSDL के तत्वाधान में आज 2 बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें एक और महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है और दूसरी तरफ दूर दराज के ग्रामीण और अति पिछड़े क्षेत्र में जरूरतमंदों के लिए मेडिकल वैन की सुविधा के लिए 2 मेडिकल मोबाइल वैन के शुभारंभ का कार्यक्रम। एक मेडिकल वैन गोरखपुर के बनटांगिया और बॉर्डर क्षेत्र के थारू और उन सभी गरीब जरूरतमंदों को मेडिकल सुविधा गोरखपुर के माध्यम से उपलब्ध कराएगी और दूसरी मेडिकल वैन वाराणसी के माध्यम से चंदौली सोनभद्र के जनजातीय क्षेत्रों में उन सभी गरीब और जरूरतमंदों तक मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इन 2 पवित्र कार्यक्रमों के लिए जेके समूह को, NSDL और SBI को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस समूह से जुड़े हुए और दोनों प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए अधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और आप सभी उपस्थित आगत यहां पर गोरखपुर की बहनों और भाइयों का मैं हृदय से इस पूरे समारोह में आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं कि आज आप सब यहां पर इतनी भीषण शीतलहरी के बावजूद यहां पर आए हैं। हम सब जानते हैं कि आधी आबादी का सशक्तिकरण किए बगैर हम भारत को सशक्त और समर्थ नहीं बना सकते। उनके लिए उन्हें सुरक्षा का वातावरण देना पड़ेगा, उनके प्रति उनका स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ेगा और जब उनकी सुरक्षा का वातावरण होगा, उनके सामने स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त होगा तो स्वतः ही सम्मान का भाव भी होगा। ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा, स्वावलंबन और सम्मान। आज का ये कार्यक्रम एक और आधी आबादी के स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है। 1150 सिलाई की मशीन, और केवल मशीन नहीं बल्कि उनका 10 दिवसीय प्रशिक्षण भी हुआ, सिलाई से उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम, और प्रशिक्षण लेने के बाद फिर उन्हें आज जेके समूह के द्वारा यहां पर यह सिलाई मशीन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। एक अभिनव प्रयास है। मुझे जेके समूह के इस कार्यक्रम में कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। 28 अक्टूबर को कानपुर में 1001 सिलाई की मशीन हम लोगों ने वहां पर उपलब्ध कराई। हम सब जानते हैं कि आज यहां पर जो सिलाई की मशीन दी जा रही है, ये सभी उन परिवारों के स्वावलंबन का आधार बनेंगी। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। जेके समूह के बारे में हर व्यक्ति जानता है। उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख
और मैं कहता हूं कि उत्तर भारत का एक प्रमुख औद्योगिक घराना, जिसने कानपुर को एक समय औद्योगिक क्रांति का अग्रदूत बना दिया था देश के अंदर, और उस समय कानपुर, जब यह जेके समूह वहां पर लीडरशिप इनके हाथ में थी, तो कानपुर देश के 4 बड़े महानगरों में गिना जाता था, जिसमें कानपुर भी आर्थिक समृद्धि के उस दौर से गुजरा था। लेकिन बाद के कालखंड में परिस्थितियां विपरीत हुई। सरकार और स्थानीय स्तर पर जिस प्रकार का समर्थन और सपोर्ट मिलना चाहिए था, जिस प्रकार से कम्युनिस्टों की घुसपैठ होती है, और उसके बाद औद्योगिकीकरण का जब दौर वहां का समाप्त हुआ, आज उसका खामियाजा पूरे कानपुर को, पूरे मध्य यूपी को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन जेके समूह ने वहां पे भारत के परंपरा के अनुरूप धर्म से जुड़े हुए बहुत अच्छा मंदिर वहां बनाया, इंस्टीट्यूशंस बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। आज भी जो जनता जनार्दन की सेवा वहां पर दे रहे हैं, औद्योगिक गतिविधियां उनकी चल रही हैं, लेकिन साथ साथ सेवा के प्रकल्प को भी उन्होंने उसके साथ जोड़ करके जिस प्रकार से वहां पर महिलाओं के स्वावलंबन के लिए, सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है, अभिनंदनीय है। और आज 1150 महिलाओं को ये मशीन, जिसमें यहां पर ग्रुप बना करके उनके प्रशिक्षण हुए, अलग अलग उसमें प्रशिक्षण हुए, उनके प्रशिक्षक भी यहां आए थे और उन्होंने इन सभी कार्यक्रमों की नजदीक से देखभाल की। आज यहां पर इन सभी समूहों को ये मशीन वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए जेके समूह को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके पूरे इन कार्यक्रम की सराहना भी करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की टॉप प्रायोरिटी में महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, उनका स्वावलंबन है। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक अभियान चलाया था, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद महिला सशक्तिकरण के लिए देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चले। उन कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला है। श्रृंखला आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस श्रृंखला ने देश को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान दिया। चाहे वह जनधन अकाउंट हो, चाहे वह उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हो, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की योजना हो, या फिर ये लंबी श्रृंखला मातृ वंदना योजना का है, और भी अन्य तमाम कार्यक्रम चले, और वो चलते चलते आज वहां तक पहुंचे हैं कि मोदी जी ने नारी बंधन अधिनियम, जिसमें देश की संसद और देश की विधानसभा में भी अब महिलाओं को 33% आरक्षण प्राप्त होगा, वे सांसद और विधायक भी चुनकर के जाएंगी आने वाले समय में, यह कार्य भी अधिनियम पारित करके मोदी जी ने सुनिश्चित कर दिया। उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम प्रारंभ किए, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना भी है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए सरकार उन्हें अनुदान देती है। पहले 15,000 की राशि थी, अब हम इस नए वित्तीय वर्ष में उसे 25,000 करने जा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए की राशि सरकार उस परिवार को उपलब्ध करवाती है। और ये सभी कार्यक्रम इस रूप में जुड़े हुए हैं जिससे महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम हो सके। आज प्रदेश में निवासित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन,
की राशि को 1000 रुपये करते हुए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर वर्तमान में 1 करोड़ परिवार को यह पेंशन की राशि हम उपलब्ध करवा रहे हैं। आप अनुमान करिए, ये 1 करोड़ लोगों के पास पहले इनको बहुत कम लोगों को 300 रुपये महीने की पेंशन मिलती थी। हमने उसको बढ़ा के 1000 रुपया किया और पूरी व्यवस्था आज उनको हर तीसरे महीने उनके अकाउंट में पैसा जाता है। ऐसे ही राशन जरूरतमंदों को राशन कार्ड की व्यवस्था, स्वामित्व योजना के अंतर्गत जहां पे उनका मकान है ग्रामीण क्षेत्र में, वहां का मालिकाना अधिकार उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया गया। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से भी अनेक कदम उठाए गए, जहां पे महिला स्वयंसेवी समूह अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम महत्वपूर्ण इसलिए भी है, एक ये सिलाई की मशीन एक परिवार को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करेगी और दूसरा गोरखपुर को रेडीमेड गारमेंट के एक हब के रूप में भी आप विकसित करने में योगदान दे सकते हैं। अगर ये सभी मिलकर के एक समूह, अलग अलग समूहों का गठन करके मार्केट से जुड़ जाएंगे तो मार्केट से कपड़ा मिला, इन्होंने सिलाई की, प्रति नग के हिसाब से उन्हें पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हर महिला प्रतिदिन 500 से लेकर के 1000 रुपये आसानी से कमा सकती है एक ही मशीन से। लेकिन इसके लिए हमें और प्रयास करना होगा, समूह बनाना पड़ेगा, रेडीमेड गारमेंट के साथ मार्केट से जुड़ना पड़ेगा और इस व्यवस्था के माध्यम से आप बड़ी संख्या में आधी आबादी के सशक्तिकरण और उनके स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। एक अभिनव प्रयास है। मैं जेके समूह को इस कार्य के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। दूसरा, आज यहां पर 2 मोबाइल मेडिकल वैन जो हमें आज यहां पर प्राप्त हुई हैं, जिसमें सुश्री पद्मजा जी ने जो एमडी और सीओ रहे हैं एनएसडीएल की, उन्होंने उसके माध्यम से ये मेडिकल वैन राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। और जब ये 2 मेडिकल वैन का प्रस्ताव मेरे सामने आए तो मैंने उस समय मेरे मन में आया कि वास्तव में ये मेडिकल वैन सभी प्रकार की मेडिकल इक्विपमेंट से लैस है। पूरी सभी प्रकार के मेडिकल की सुविधाएं इस मेडिकल वैन के माध्यम से मिल सकती हैं। उसमें केवल डॉक्टर बैठे, पैरामेडिक्स बैठे और अगर गांव में जाएं तो गांव के लोगों को गांव के अंदर ही हॉस्पिटल की सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं। और इस दृष्टि से इसके लिए कहां इन मेडिकल वैन को उपलब्ध करवाना है, तो मुझे लगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख क्षेत्र, एक जिसमें वाराणसी के माध्यम से सेवा भारती पहले से वहां पर इस कार्यक्रम को कर रही है और वहां पर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्होंने वाराणसी में मुसहर जनजाति से जुड़े हुए लोगों के लिए चंदौली के नौगढ़ के माध्यम से जितने भी जनजातीय समूह हैं उनके बीच में जाकर के सेवा के एक बड़े प्रकल्प को आगे बढ़ाया है। और वहां के सेवा भारती के अध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी आज स्वयं भी यहां पर आए हैं। वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से सेवा भारती इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी, जो वहां के वनवासियों के बीच में, जनजातीय समुदाय के बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के कार्य करेगी। तो ये वाराणसी के लिए वहां के जिला प्रशासन के माध्यम से इस वैन का संचालन वहां पर होगा, जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स और अन्य प्रकार की सुविधाओं का संचालन वहां से उपलब्ध करवाया जाएगा। जरूरतमंदों को दवा उपलब्ध करवाना, आवश्यक जांचें करवाना, ये सुविधाएं वहां पर होंगी। और दूसरा, गोरखपुर से प्रारंभ कराएंगे, जहां पे डॉक्टर, पैरामेडिक्स, दवा की व्यवस्था रहेगी और दूर दराज के गांवों में, मलिन बस्तियों में, बनटांगिया गांवों में, थारू जनजाति से जुड़े हुए गांवों में, मुसर समाज से जुड़े हुए लोगों के गांवों में, भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस मेडिकल वैन का उपयोग करके यहां पर
मेडिकल की स्वास्थ्य सुविधा उन दूर दराज के गांवों में जहां डॉक्टर प्रत्यक्ष पहुंच नहीं पाता है, वहां पर यह मेडिकल वैन NSDL और SBI के माध्यम से वहां पर पहुंच करके, प्रशासन के सहयोग से वहां पर पहुंच करके उन जरूरतमंदों को ये सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। आज मैं इसके लिए सुश्री पद्मजा जी का और SBI का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस मेडिकल वैन को, जो हर प्रकार की सुविधा से लैस है, आज ये उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा रही हैं। इसके लिए हजारों लोग इस सुविधा का लाभ ले पाएंगे और उन जरूरतमंदों तक जिन तक डॉक्टर कभी नहीं पहुंच पाया था, आज वहां पर यह मेडिकल वैन पहुंच करके उनको वहां पे स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ आज ये कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं। मकर संक्रांति के एक दिन पहले इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना एक अभिनव प्रयास है। मैं इसके लिए इन दोनों समूहों को, NSDL को, SBI और JK समूह को एक बार फिर से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जरूरतमंदों की सेवा के लिए हम लोग अपने CSR के मत का बेहतर उपयोग करते हुए उनके स्वावलंबन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए और उनकी जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं राज्य शासन की ओर से भी उनका हृदय से धन्यवाद देते हुए अभिनंदन करता हूं और आप सभी लाभार्थियों को जो यहां पे प्रत्यक्ष रूप से सिलाई मशीन प्राप्त कर रही हैं, इनको बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की अपनी शुभकामना देता हूं और साथ साथ जिन्हें मेडिकल वैन की सुविधा प्राप्त होने वाली है, उनको भी सभी को मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं कि उनको उनके घर में ही स्वास्थ्य की सुविधा इस प्रकार की मेडिकल वैन के माध्यम से हमें प्रदान करने में सहायता प्राप्त होगी। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको मकर संक्रांति, लोहड़ी और जो भी पर्व और त्योहार इधर हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, इन सब की अपनी शुभकामनाएं देता हूं और 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का भी एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद यह अवसर हम सबके सामने आने जा रहा है। स्वाभाविक रूप से हर सनातन धर्मावलंबी, हर भारतवासी प्रफुल्लित है और प्रफुल्लित इसलिए है कि यह 500 वर्षों के बाद कई पीढ़ियों ने अपने आप को खपा दिया इस आंदोलन के साथ, इस अभियान के साथ, और आज वह अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। यह भव्य समारोह हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की भी हृदय से अभी से बधाई देता हूं। हमारा दायित्व क्या होगा कि कल से स्वच्छता के कार्यक्रम, हमारा घर परिवार साफ सुथरा रहे, गांव साफ सुथरा रहे, मोहल्ला साफ सुथरा रहे। पहला काम, क्योंकि ईश्वर वहीं आते हैं जहां साफ सफाई रहेगी। दीपावली के पहले, पर्व और त्योहार के पहले हम अपने घर की लिपाई पुताई पोछा लगा के सब साफ सुथरा करके रखते हैं। तो सबसे पहला काम सफाई का, स्वच्छता का। दूसरा, भगवान के आगमन के पहले अखंड रामायण का पाठ हो, घर के परिवार के लोग आपस में ही राम नाम संकीर्तन का काम करें। परिवार के लोग ही आपस में बैठ करके कार्यक्रम कर सकते हैं। गांव के लोग मिलकर के देव मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम कर सकते हैं। ये 16 से लेकर के 22 तक लगातार चले। 22 को जब अयोध्या का कार्यक्रम चल रहा हो, उसको हम लाइव देखें कैसे कार्यक्रम अयोध्या का हो रहा है। 500 वर्षों के बाद याद करिए कितनी पीढ़ियां खप गई। आपके पूर्वजों ने भी उसमें योगदान दिया होगा, किसी न किसी रूप में योगदान दिया होगा। किसी ने भावनाओं से दिया होगा, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से दिया होगा, किसी ने चंदे के रूप में दिया होगा, किसी ने किसी रूप में दिया होगा। ये सभी का योगदान है और सामूहिक योगदान का परिणाम आज वहां पे हम सबको देखने को मिलेगा। हम उस कार्यक्रम को देखें और फिर जब कभी अयोध्या 22 के बाद अवसर मिले तो एक बार अयोध्या में प्रभु राम का दर्शन करके नए भारत का, नए उत्तर प्रदेश में नई अयोध्या और रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य भी सबको प्राप्त हो, इसके लिए व्यवस्था बनाएंगे भी। आपको वहां दर्शन कराने की व्यवस्था भी करवाएंगे। कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं अयोध्या में? वाह भाई, सभी लोग तैयार हैं।
आप चिंता मत करिए, आपका नाम नोट करवा करके अवश्य वहां की व्यवस्था करवाएंगे। तो आप सबको मैं आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप इन दोनों सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर पाएंगे, इसके लिए मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज श्री। ये सदन कितना भाग्यशाली है। तेजस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में, एक शासक के रूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियों के संघर्षों के बाद गोरक्षपीठ के द्वारा और इस प्रभु श्री राम मंदिर के महानायक के रूप में आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसके बाद मंच के नीचे सामूहिक फोटोग्राफी। मुझे महाराज से आपसे निवेदन है कि मंच के नीचे सामूहिक फोटोग्राफी के लिए प्रधान की कृपा करें। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 मोबाइल वैन का हरी झंडी दिखा करके उनका लोकार्पण। सामूहिक फोटोग्राफी पूज्य महाराज जी के साथ सभी लाभार्थियों उनकी सिलाई